ये मुस्लिम और हिंदू कोई भी समाज ऐसा कटा हुआ नहीं है जो बहन जी के साथ ना हो। हर समाज का लोग बहन जी के साथ है, इसलिए इस अत्याचार ने जो है बहन जी के साथ मजबूरन जो है तमाम लोगों को मामला कर दिया। और मौजूदा जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है? मौजूदा सरकार तो भ्रष्टाचार है, उन्होंने तो अपनी भ्रष्टाचारी में कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, हाँ, तमाम रोजगार ठप कर दिए, भूखमरी सारे देश के अंदर पूरी फैली हुई है। पर कह रहे भ्रष्टाचार तो हमने खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार नहीं, इन्होंने जनता को ही खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार को नहीं खत्म करा, इन्होंने जनता को खत्म कर दिया। बहुजन समाज पार्टी जो है पहले भी विकास किया, फिर विकास करेगी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। तमाम जनता जो है इस बार जो है भाजपा की सरकार को नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा की सरकार ने महंगाई से तमाम जनता की कमर तोड़ दी है और तमाम रोजगार पर हमला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ये बहुजन समाज पार्टी आए और इस देश के विकास को करे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। लेकिन सर, हम महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने कहा कि यूपीए सरकार से कम है हमारी सरकार में महंगाई। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आए हैं। उन बुरे दिनों में जो है जल कर रहेगी सारी जनता। तो अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन तो आएंगे, बहन जी आएंगी तो अच्छे दिन आएंगे। हाँ, बहन जी आएंगी तो अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन कब आएंगे? पर बहन जी की सीटें तो नहीं आती ना उत्तराखंड में। सीटें इस बार हम लाएंगे और फिर हटकर जो है पूरी तरीके से हम जो वोट को देकर जो है बहन जी के हाथ को मजबूत करेंगे। जो वोट पहले झटका था वो वापस आएगा? वो वापस आ गया नहीं, वापस आया, खड़ा ही मैदान के अंदर खड़ा है। बीजेपी ने जो वादा किया था कि हम विकास करेंगे, वो पता किसका विकास कर रही? वो आपका विकास हो रहा, मीडिया का। हाँ, मीडिया का विकास हो रहा। आपको बार बार पैसा दे करके आपको ऐड दिए जा रहे, वो सारा पैसा विकास का जो था मीडिया को चला गया। और हम क्या करें भाई, हम तो रह गए नहीं, हमारा गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो रहा, ना गन्ना गिर रहा, वो पी गया सारा बीजेपी। पेमेंट तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे पेमेंट, दिखाइए कहाँ। एक दो मिल को छोड़कर सब मिल। अरे एक दो मिल क्यों दे रहे? वहाँ किसान का नाम डालेगा हमारा, क्यों भाई? वहाँ नहीं डालना करना। महंगाई का पता आपको क्या? खाने को रोटी नहीं मिल रही। वो जो कह रहा है ना, मैंने फ्री दे दिया और हमने मकान बना दिया, ये सिर्फ ढोंग है। वो आपके द्वारा आपको टीवी वालों को बोला कि प्रचार करो, हमारा सारा पैसा आप पीजिए। ये तो सिर्फ जो है मुद्दे बना कर रखते हैं, ये मुद्दों को संवारते नहीं। अच्छा। अब ये जनता जो है इतनी बेवकूफ नहीं रही, ये अपने वोट को देकर जो है सही फैसला करेगी। कांग्रेस की कैसी स्थिति रहेगी सर? कांग्रेस की स्थिति जो है अपनी जगह सही है। कांग्रेस ने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए इस भाजपा ने जो है गलत काम किया, इसको इसका तौक इसके गले में पड़ेगा। जब कांग्रेस ने गलत काम नहीं किया तो उसके साथ क्यों नहीं आप? उसके साथ ही इन लोगों ने जो है गद्दारी की है। ये तमाम जो है उसके साथ में तमाम के तमाम जो है इन लोगों ने गद्दारी की है। ये जितने कांग्रेस में रहते थे वो सारे भाजपा में चले गए थे, या फिर अटका आ रहे हैं, तो फिर अटका आ रहे हैं। सब अटकाना पड़ेगा, ताकि जब मजबूरी आई है तो सबको अटकाना पड़ेगा। पुष्कर जी भी तो वही है, पुष्कर जी कौन से नए हैं? पुष्कर जी भी वही है। सर, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में। रोजगार तो सारा तबाह कर दिया, रोजगार के मारे तो फिर रहे हैं, जो इसलिए दूसरी पार्टी देखनी पड़ी है। यहाँ विकास पर होगा, यहाँ जाति धर्म के लोग कोई नहीं रहते, यहाँ सब एकता के लोग रहते हैं, कोई जाति धर्म का लोग नहीं है। सब हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। हम तो विकास के ऊपर जो है, जो विकास करेगा उसका साथ देंगे। कौन सी सीट ज्यादा मजबूत है बीएसपी की सर इस बार? हमारी जो है लक्सर विधानसभा पूरी मजबूती के साथ में बीएसपी के साथ है। हाँ, बीजेपी वालों से जब रोजगार को लेकर सवाल किया जाता है, वो कहते हैं जो पढ़े लिखे उनको तो रोजगार मिल रहा है। अरे कौन सा को मिल रहा है? सारे अनपढ़ है, ये सारे पढ़े लिखे, तो इसको क्या दे रहा है? नौकरी तो कुछ है नहीं। पढ़ा लिखा तो और क्या आयो? नौकरी भी तो नहीं निकल पाई। कहाँ नौकरियाँ? बात नौकरियाँ कहाँ? आप देख रहे नहीं है? नहीं नौकरी तो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? तलने के लिए क्या बोल? क्यों नहीं है नौकरी? आप क्यों नहीं पूछते उसको कि नौकरी दो? जब नौकरी के लिए पूछा तो पकोड़े तलने के लिए कहा। हाँ, पकौड़ा तलो आप उसका, पकौड़ा तल लगाए। ये MBBS लड़का है, ये पढ़े लिखे लड़के, ये पकौड़े तलेंगे? पकौड़े तल के देश चलाओगे आप पकौड़े तल के ही देश चलाओगे क्या? पर जनता तो चुन रही है उनको। मोदी नहीं चुन रहा, आप चुन रहे। मोदी कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा आप कर रहे।
मीडिया कर रही है हाँ जो कर रही मीडिया कर रही है। पर वोट तो आप लोग ही देते हो। अरे कुछ करे भी वहाँ आपकी बात तो बस सुननी पड़ रही, वहाँ बार बार ऐड दिखा रहे। बीजेपी कब छोड़ी आपने? अभी छोड़ी, अभी आज ही छोड़ी। इतने दिन से क्या कर रहे थे? अरे मैंने नहीं छोड़ी, बहुत पब्लिक ने छोड़ दिया आज, बहुत पब्लिक ने छोड़ दिया आज। हाँ तो अभी तक क्या कर रहे थे बीजेपी में? बीजेपी में क्या कर रहे थे उसके देख रहे थे भाई क्या कर रहे। 5 साल से मलाई खा रहे थे, अब लास्ट में धोखा दे रही, धोखा बीजेपी धोखा दे रही भाई। अभी पकौड़े तलता तलता बेकार हो जाना, वो देख रहा मेरे हाथ। आपको अभी लगा कि बीजेपी का बिल्कुल बेकार। की बार उत्तराखंड में परिवर्तन का मामला है जी। परिवर्तन तो और 5 साल में होता ही उत्तराखंड। अब की बार बहन जी का होगा। बीएसपी का क्या हाल है सर? बहुत बेहतरीन। मैं लक्सर विधानसभा लक्सर से आया हूँ। हमारे जो हाजी शहजाद जी लक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं वो 20,000 से जो जीत रहे हैं, 20,000 वोटों जीत रहे हैं। लक्सर मजबूत विधानसभा है बीएसपी के लिए, बहुत मजबूत, आप सोच भी नहीं सकते इतनी मजबूत विधानसभा लक्सर नहीं। वोट पार्टी को मिल रहा है, प्रत्याशी को मिल रहा है? पार्टी का वोट सबसे पहले है भाई, पार्टी का सबसे पहले पार्टी का वोट सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रत्याशी इतना मजबूत है कि पार्टी भी और फिर प्रत्याशी इतना बढ़िया आ गया जो काम का विकास का वो करेगा। तो क्या इस बार उत्तराखंड में बीएसपी जो है किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? बीएसपी हमेशा से निभा रही है, निभाएगी और इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने में और बिगाड़ने में आप कुछ रहेगा? नहीं, बिगाड़ने के नहीं, हम गलत के कभी साथ नहीं दिया। हक पे है, हक पे रहेंगे, सच के साथ रहेंगे। हाजी शहजाद जी जीत कर आएंगे, विधानसभा में जाकर अपनी सरकार बनवाएंगे। क्यों? अगर वे लोग बनाना जानते हैं तो हम बीएसपी नहीं बना सकती या बहन जी सरकार नहीं बना सकती। सर एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी आ रही है इस बार। देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, बीएसपी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हमारी 4 बार रही। के साथ है प्रत्याशी के? हम पार्टी के साथ भी हैं और प्रत्याशी के साथ भी है। जिसका हमें हुक्म दे दिया बहन जी ने हम उसके साथ हैं। सर लगातार पिछले चुनावों से वोट बैंक बहन जी का गिरता चला जा रहा है उत्तराखंड में। कुछ नहीं गिरा, आप उठाकर देख लो, वोट बैंक वहीं का वहीं है। ये सिर्फ बदनाम करा जा रहा है। जो ये घपड़ेबाजी कर रही है बीजेपी मिलकर, ये उनकी घपड़ेबाजी है। मशीनों में कुछ हुआ कर दिया, गलत कर दिया, गड़बड़ होती है भैया। वोट डालते हैं बहन जी को हाथी के निशान पे, फूल पे है जी। चुनाव आयोग तो चैलेंज करता है कि देखो भाई, चुनाव आयोग तो दबाव में है। हम चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी मेरे चुनाव आयोग से भी निवेदन है और पत्रकार बिंदु से भी मेरा निवेदन है और जो अखबार लिख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, सच्चाई का साथ दो, हक पे रहो और हक लिखो, हक देखो। तो आपको शंका है गड़बड़ होती है मशीनों में? गड़ी बस देखो सबके सामने है, ये तो होती नहीं, हो रही थी, अब नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? अब ये सोचते हैं कि वे ईमानदारी पे आ जाएंगे। हमारा निर्वाचन आयोग हो सकता है कि भाई ईमानदारी पे आ जाए कि जमीन जो है ना अंदर की आत्मा कब तक रहेगी अंदर, एक दिन तो बाहर आएगी। बीजेपी कहती है जहां हम जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ बताते हैं, जहां ये लोग जीत जाते हैं विपक्ष वाले वहाँ कुछ नहीं कहते। देखिए बीजेपी हमेशा दबाव में रखती है पत्रकारों को और इन्हें मीडिया को। हम चाहते हैं आप लोग अपने सच्चे मन से बाहर निकल कर आए। हम तो आपकी बात सुनने आए हैं ना दिल्ली से। देखिए सुनने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हम आभारी हैं। पर ये जो चीज़ है इसे पब्लिक को दिखाना चाहिए, 0 ग्राउंड से लेके ऊपर तक। आप हमारे है मशीनों में? एक मिनट, हाँ कुछ % मशीन में गड़बड़ है, लेकिन आप एक बात बताओ, आपने हमारी बात तो बहुत पूछ ली, आपको क्या लग रहा है यहाँ देख कर? आपको कैसा लगा? अभी रैली में तो भीड़ आई जाती है, आप लोग बुला लाते हैं पैसों से। हमारे पास पैसा है ही नहीं यार, कमाल है। ये पैसा वाली भीड़ नहीं है, ये बीजेपी की पार्टी की रैली नहीं है भैया। वहाँ पैसा दे रहे हैं, तो ये वोट में भी कन्वर्ट, ये पैसों से नहीं बिकने की भाई।